वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। दिलचस्प और शजाआना तारीख पर मबनी है जो मुस्लिम तारीख का एक अहम बाब है। उनका पूरा नाम सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था और वो तारीख इस्लाम के एक अजीम फातिह और हकमरान के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी ज़िंदगी और कारनामे मुसलमानों के लिए एक अहम सबक हैं। पैदाइश सलाहुद्दीन अय्यूबी 533 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अय्यूब था और उनकी वालदा का नाम असीदा था। तकरीत उस वक्त अब्बासी खिलाफत के ज़ेर असर था। उनका ख़ानदान करद नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और अय्यूबी ख़ानदान ने फ़ौजी खदमात में एक अहम मकाम हासिल किया था। बचपन और तालीम सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद और चुच्चा ने उन्हें जंगी महारतें सिखाएं। इब्तदाई तौर पर वो अपने वालिद के साथ शाम मुंतक़ल हुए जहाँ उनकी तालीम व तरबियत का आगाज़ हुआ। सलाहुद्दीन का बचपन इल्म और जंगी हकमत अमली सीखने में गुजरा। उन्हें कुरान, हदीस और फ़क़्ह की तालीम दी गई। उसके अलावा उन्होंने जंगी हिकमत अमलियों, तलवार चलाने और घड़सवारी में महारत हासिल की। ख़ानदान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़ानदान फ़ौजी हैसियत से मशहूर था। उनके वालिद अय्यूब और चुच्चा ज़ीन-अल-दीन दोनों ने फ़ौजी खदमात सरअंजाम दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी का भाई अल-मलिक अल-आदिल भी एक अहम फ़ौजी रहनुमा और हकमरान था जो बाद में मिस्र के वज़ीर बने। हुकूमत का आगाज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने किरायर का आगाज़ एक फ़ौजी अफसर के तौर पर किया और उनकी जंगी महारत और हिकमत अमली ने उनको जल्द ही मशहूर कर दिया। उन्होंने नूर-अल-दीन ज़िंगी के ज़ेर सरपरस्ती फ़ौजी खदमात शुरू कीं। नूर-अल-दीन ज़िंगी ने उनकी सलाहियतों को पहचाना और उन्हें एक अहम पोजीशन दी। अहम जंगें और फतूहात सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई अहम जंगों में हिस्सा लिया और अपनी हिकमत अमली से कामयाबी हासिल की। उनकी सबसे मशहूर फ़तह यरूशलेम की बाजियाबी है जो 1288 में हुई। उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ सलीबी जंगों में हिस्सा लिया और मसीही फ़ौजों के ख़िलाफ़ कामयाब जंगें लड़ें। इस्साक़े जंग हट्टिन सफ़सी ये जंग सलीबियों के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन मार्का थी जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी अफ़वाज को शिकस्त दी और यरूशलेम को दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में ले आया। फ़तह 1188 इस जंग के नतीजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में लिया। इस फ़तह ने उन्हें एक अजीम फ़ातिह और मुसलमान हुक्मरान के तौर पर मकबूलियत बख्शी। 3. सलीबी जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुख्तलिफ सलीबी जंगों में हिस्सा लिया और कई मरतबा सलीबी फ़ौजों को शिकस्त दी। इनकी हिकमत अमली और जंगी चालाकियों ने मुसलमानों को एक मजबूत और मुत्तहद महद फ़राहम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुसूसियात सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत में कई खुसूसियात नुमायां थीं। दीनदारी वह एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स थे। उनकी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक थी। ईमानदारी सलाहुद्दीन की ज़िंदगी में सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अहमियत रखती थी। हिकमत अमली जंगों में उनकी हुकमत अमली बेमिसाल थी। उनका मकसद हमेशा इस्लामी दुनिया की हिफाजत और मुसलमानों की फलाह था। रहमतली यरूशलेम की फ़तह के बाद उन्होंने शहर के गैर मुस्लिम बाशिंदों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया और उनके साथ अच्छा सलूक किया। वफ़ात सलाहुद्दीन अय्यूबी 1133 में दिमश्क में वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात के बाद उनका ख़ानदान अय्यूबी सल्तनत को संभालने में कामयाब रहा, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद अय्यूबी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी और कारनामे आज भी मुसलमानों के लिए एक अहम सबक हैं। उन्होंने न सिर्फ जंगी मैदान में फ़तह हासिल की बल्कि अपने अदल व इंसाफ और इंसानियत के साथ भी एक मिसाल कायम की।